अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी लेट आपको विश कर रहे हैं। चांद रात वाली रात है ये। चांद नज़र आ गया है, नहीं चांद नज़र तो नहीं आया है। हमारे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, और भी जगह थी कन्फ्यूजन, कहीं चांद नज़र आया कहीं नज़र नहीं आया। तो काफ़ी देर तक ये चल रहा था कि चांद होगा कि नहीं होगा, कल रोज़ा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। खैर, सऊदी में एक दिन पहले हो ही गया था, तो ये था कि यहाँ तो होना ही होना है। तो हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। निशाश्ता हमें बनाना था सहरी के लिए, तो हमने कहा गर्म पानी में इसको सोक कर देते हैं। हस्बैंड से कहा चलिए आज कुछ और खा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो निशाश्ता ही खाएंगे। तो हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, निशाश्ता सोक कर देंगे गर्म पानी में। ऐसे होता तो सोक करके दिन भर के लिए रख देते हैं, शाम को पीस लेते हैं, या शाम को कर देते तो सुबह कर लेते। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं, उनका इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। हम तो इसी तरह से बनाते हैं, और पहले भी आपको इस तरह से शेयर किया है हमने। घी गरम कर लिया, उसमें आप चाहिए तो इलायची तोड़ के डाल दीजिए। हमने अभी इलायची पाउडर बना के फ्रेश रखा था, बड़ी अच्छी खुशबू थी, हमने उसी को इसमें ऐड कर दिया था। और जो पेस्ट बना करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे, और डाल करके बस इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। हस्बैंड यहाँ पे तरावी के लिए निकल चुके थे, लेकिन आपको बताएं, जहाँ पर ये तरावी पढ़ने जाते थे वहाँ पे तरावी नहीं हुई उस दिन, क्योंकि यही कन्फ्यूजन था कि होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पर तो नहीं हो रही है, कुछ जगह हो गई है। हमने कहा खैर कोई बात नहीं, घर आ जाइए, घर आ कर के पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। जब कल से स्टार्ट होगी तो कल से कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से उन्होंने किया। उसके बाद ये सहरी का टाइम था, कोई ख़ास एहतमाम सहरी में हुआ नहीं था, निशाश्ता बन गया था, और बच्चों को भी कुछ खाना था नहीं। तो बस इस तरह से सादा पराठा हम बनाते हैं। फिर सहरी के बाद वही रूटीन होता है। उसके बाद साफ़ सफाई किचन की होती है। फिर उसके बाद कुरान शरीफ लेकर बैठ जाते हैं, एक पारा माशाल्लाह ख़त्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद नमाज होती है, नमाज के बाद फिर उसके बाद रेस्ट के लिए लेट जाते हैं। लेकिन आज जो था, क्या हम आपको बताएं, हमारी बहुत क्लोज़ हैं, उनका इंतकाल हो गया था। यानी हमारी खालू जान की फुप्पी, उनका इंतकाल हो गया था। तो वहाँ हम लोगों को मिट्टी में जाना था। तो उसके बाद 10 बजे की मिट्टी थी, वहाँ हम लोग चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वहाँ से लौट कर के आए, कुछ बाज़ार से सामान वग़ैरह लेना था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले लिया। उसके बाद घर आ गए। घर आ कर के फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, रेस्ट किया, और उसके बाद थोड़े बहुत जो प्रिपरेशन करनी थी वो किया। उसके बाद रेस्ट किया था, क्योंकि आज 2-3 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना। ये हमको आज बनाना था चिकन ड्रम स्टिक। तो बस इसकी प्रिपरेशन करके, यानी मैरिनेट करके, तो इसे हमने पहले ही रख दिया था। अब आफ्तार का टाइम था, आज फर्स्ट डे था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था टाइम किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या होगा। होता है सबके साथ। और तंजिया भी आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, काफ़ी लेट वो आई थी। और तंजिया आलिया का भी पेपर था, तो आलिया भी बिज़ी थी, तो बस अकेले ही करना था। खैर बच्चे आ गए थे, आकर के लग गए थे। तो बस इस तरह से तैयारी शुरू हो गई है। अब तो 30 दिन तक इस तरह से आफ्तार का एहतमाम होता ही रहेगा, सब कुछ चलता ही रहेगा। और ये टाइम ऐसा होता है ना, सब लोग साथ में लग ही जाते हैं। हस्बैंड जो है वो फ्रूट कट करने के लिए लग गए थे। जिसको हिस्से में जो काम, जिसको समझ में आता है, जो जो कर लेता है वो करना शुरू कर देता है। और अल्लाह का शुक्र है, आज तो 4 रोज़ा पूरा हो गया है। आपके साथ काफ़ी लेट व्लॉग शेयर कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शेयर करने का। तो हमने 2-3 दिन जो भी थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई, जो भी शूट किया, हमने कहा सब आपके साथ आज शेयर कर देते। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। हो सकता है बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल जाए, कुछ सीखने के लिए मिल जाए। बातें तो होती रहती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। सबको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ आता है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक दूसरे से हमें सीखने को मिल ही जाती हैं। तो ये देखिए, अब बाज़ार बताया था ना, दिन में जब वहाँ पे गए थे मिट्टी में, वहाँ से लौट रहे थे, तो बाज़ार होते हुए लौटे थे। तो तंजिया को इस तरह से जो पापड़ है ना, वो बहुत पसंद है बाज़ार वाले।
तो उन्होंने कहा था लेते आइएगा, पर हम ला नहीं पाए थे, तो उधर ही से लौट रहे थे, वही रूट था हमारा। तो हमने कहा इस तरह से ये पापड़ ले लेते हैं। आजकल होली की वजह से और रमज़ान की वजह से काफ़ी पापड़ों की वैरायटी आ गई है। वैसे हम कभी लाए नहीं है, फर्स्ट टाइम हम ये ले आए थे, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। अच्छा, हिना हमेशा लाती है, हमारी जो भाभी हैं वो हमेशा लाती है बाज़ार से, और बहुत अच्छा उसका होता है। उसके पास ही हम लोग जब भी गए हैं खाया है हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। पर फर्स्ट टाइम हम लेकर के आए, वो भी नहीं अच्छा लगा, पता नहीं। तो यहाँ पर जब उसको डाल रहे थे ना, वो प्रॉपर ढंग से देखिए फूल भी नहीं रहे। हो सकता है या तो मॉइस्चर हो, नमी हो इसमें कुछ, और मौसम भी अजीब व गरीब हो रहा है, कभी बादल हो जा रहे हैं। और फर्स्ट डे जो था उस दिन तो गर्मी भी हो रही थी, बादल भी था, ठंड भी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा है क्या। फिर आज देखिए धूप तेज़ हो गई है, तो अभी तो मौसम में उतार चढ़ाव लगा ही हुआ है। और आलिया ने तो बिल्कुल मना कर रखा था, बहुत कुछ मत बनाइएगा, बहुत थोड़ा सा बनाइएगा, अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए अभी हम प्रॉपर ढंग से इफ्तार करेंगे नहीं और आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ना बने। तो ये हमारे ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए थे, पापड़ फ्राई कर लिया था, साथ में हमने मूँग वाली जो मुंगौड़ी होती है ना, मूँग की जो भजिया होती है, वो हमने बना ली थी। और बच्चों ने यहाँ पे फ्रूट्स हस्बैंड ने कट कर दिया था, तो यहाँ पे फ्रूट चाट बन गया था। और इतनी सी ही चीज़ों में अल्लाह इतनी बरकत दे देता है कि हम आपको क्या बताएं। बहुत ही बरकतों वाला महीना है, रहमत का महीना है। जितनी बरकत, जितनी रहमत अल्लाह की आप समेट सकते हैं समेट लीजिए, ले लीजिए। फिर पता नहीं अगले साल ये मौका हमको मिले कि ना मिले। अभी तो टाइम है इबादतों का, अल्लाह से मांगने का। खूब मांगिए अल्लाह से, खूब इबादतें करिए। और फिर ये 1 महीना जब आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, तो फिर 11 महीने के लिए अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे। फिर ये हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है। जब हम 1 महीना कोई चीज़, कहते नहीं है 30 दिन तक, 1 महीने तक जब कोई चीज़ हम लोग कर लेते हैं ना, तो उसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फिर आगे का जो टाइम होता है वो उसी तरह से हमारा स्पेंड होता है। तो भाई आप कोशिश करिए कि इसी तरह से अपना पूरा साल जो है, पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह से स्पेंड करिए। और फिर यहाँ पे हेल्पर शाम को आती नहीं, तो फिर किचन में सबका जैसे काम लगता है, हमारा भी लग गया, बच्चों का भी लग गया। और फर्स्ट डे तो हमने सिर्फ निशाश्ते से काम चला लिया था, और हस्बैंड जाते वक्त भी, तरावी के वक्त भी कुछ खा करके नहीं गए थे। अब नेक्स्ट डे तो फिर ये बनना ही है गोश्त, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ गोश्त ना बने। ये 30 दिन का हमारे यहाँ का रूटीन है, गोश्त ज़रूर बनता है, चाहे वो खाया जाए चाहे ना खाया जाए। तो यहाँ पे हमने गोश्त को बॉईल करने के लिए रख दिया था पकने के लिए। इसमें प्याज डाल दी थी 3 से 4, और 2-3 टमाटर जो है कट करके डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और इसके साथ इसमें हमने डाल दिया था एक सिनेमन स्टिक। नमक डाल करके इसे टेंडर कर लिया था, 90% तक किया था। इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा था पानी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हमने पहले कढ़ाई में पानी जो उसका सारा यखनी था वो डाल दिया था, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और टमाटर का जो छिलका था उसको रिमूव कर दिया था, स्किन को, उसको भी डाल करके। और मसाले में सिर्फ कुटी मिर्च हम इसमें डालते हैं, और दही ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे। आपने देखा ना, हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। तो इस तरह से जब रोज़ हम बनाते हैं ना, तो उसमें ऑयल हम नहीं डालते हैं। और थोड़ी सी कुटी धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस ये इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो हमने गोश्त टेंडर करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे, और डाल देने के बाद बहुत अच्छी से इसकी भुनाई कर देंगे। वैसे गोश्त जो है उसकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी फैट है, यानी चिकनाई है, तो ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनता है। नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और जितनी अच्छी आप बुनाई कर देंगे उतना अच्छा हमारा कढ़ाई गोश्त यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कढ़ाई गोश्त हमने रेडी कर दिया। अब ऐसा नहीं कि रोज़ खाना है तो हम एक ही दिन बना के रख दें, नहीं, हम रोज़ फ्रेश ही बनाते हैं। बस इतना सा हम रोज़ बना देते हैं, जिसको खाना हो खाए, नहीं खाना हो मत खाए। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि सहरी में ही जिसको खाना होता है सहरी में खा लेता है, और हस्बैंड तो सहरी में खाते ही खाते हैं। तो ये उनका हमेशा से यही रूटीन है खाने का। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप देखते होंगे हमारा ब्लॉग, तो आपको पता होगा कि इस तरह से हमारे यहाँ गोश्त ज़रूर बनता है। फिर उसके साथ जो हमें बनाना हो वो बना लें। अब यहाँ पे
साथ में फिर अफ्तार की तैयारी हो रही थी, तो सबसे पहले हमने गोश्त वाला काम कर दिया था। दिन में जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर हम, जब दोपहर का टाइम होता है, उसके बाद ये छोटी मोटी प्रिपरेशन जो है वो कर लेते हैं। जैसे गोश्त हमने बॉईल करके रख दिया था, यहाँ पर हमने आलूओं को बॉईल करके रख दिया है। चना जो है वाइट वाला, उसको भी बॉईल करके रख दिया है। आलू को सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल के घी में फ्राई करेंगे। बहुत बढ़िया रेसिपी है चना चाट। काबुली चना जो होता है सफ़ेद वाला, उसकी चाट बनाना बताते हैं, ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी बनती है। आलूओं को नमक डाल के फ्राई कर दीजिएगा बहुत अच्छे से, कलर बदलने तक। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दीजिएगा, वैसे घी डालिएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है, और घर में जो हम लोग हरी चटनी बना करके रखते हैं, धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्चा डाल करके हरी चटनी जो है उसको ऐड कर देंगे, और फिर उसमें थोड़े से बेसिक से मसाले जाएंगे। कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा डाल दीजिएगा ज़रूर से, साथ में ज़ीरा पाउडर डाल दीजिएगा, और चाट मसाला डाल दीजिएगा, काला नमक डाल दीजिएगा। और नमक जो है वो हमने चने में डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक अगर कम ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मसाला भून दीजिएगा। उसके बाद जो हमने चनों को बॉईल करके रखा है वो स्ट्रेन करके, छान करके, उसका पानी नहीं यूज़ करना है, इसलिए जब उसे बॉईल करिएगा ना, थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करिएगा, उसे डाल देंगे, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें वैसे तो कच्चा प्याज डाला जाता है, लेकिन तंजिया को थोड़ा सा कच्चा प्याज कम पसंद है, तो इसलिए हमने इसी में इसको ऐड करके थोड़ी सा पका दिया था, ताकि उसकी हीक निकल जाए। अब देखिए इसमें हम ऐड कर देंगे जो आलूओं को हमने बॉईल करके रखा था, टमाटर है, साथ में हमने खीरा कट कर लिया है छोटे छोटे साइज़ में, और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डालना चाहिए तो वो डाल दीजिए, और सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और लास्ट में इसमें जाएगा आपके पास मीठी वाली जो सौंठ वाली चटनी होती है, मीठी चटनी, वो ऐड कर दीजिए। खट्टी चटनी अगर कम लगे धनिया पुदीने वाली तो वो भी और डाल दीजिए। साथ में चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है, वो डालना हो तो उसे डाल दीजिएगा। ये हमारा मज़ेदार सा चाट रेडी हो जाएगा, चना चाट। साथ में आज हम बना रहे थे यहाँ पे नगेट्स। ये हमने एक रेसिपी देखी थी, अल्बैक चिकन, लेकिन इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हमने ना बहुत जल्दी ये काम कर दिया था। यहाँ पे ब्रेस्ट का 2 पीस था चिकन का, उसको हमने एक पॉलीथीन में डाल करके अच्छे से बीट कर लिया था, थोड़े से उसमें बेसिक से मसाले डाले थे, अच्छे से हैमर से पीट करके उसको इस तरह से बना दिया था। और उसके बाद इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है, इतना कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए। लेकिन हमने जब किया तो ये हार्ड नहीं हुआ था, 2 ही घंटे में हमने इसको निकाल लिया था। उसके बाद इसको इस तरह से कट करना है और एग और ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। बना तो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन थोड़ा सा जो स्ट्रिप्स बनी थी ना, वो बहुत पतली हो गई। ये अल्बैक चिकन नाम से ये रेसिपी दी हुई थी, और देखने में तो लग रहा था कि बहुत अच्छी बनेगी, मतलब उसका साइज़ जो होगा वो परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने शायद इसको ज़्यादा इसकी कूट पीट कर दी थी, तो बहुत पतला हो गया था। फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर बनाएंगे तो देखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी चना चाट जो थी वो रेडी हो गई। ऊपर से भुजिया जो है इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए, पापड़ी हो वो डाल दीजिए, और भजिया पकौड़ी तो ये रहती ही है, और साथ में ये पालक वाली जो पकौड़ी है, इसका तो होना लाजमी है हमारे यहाँ, इसके बिना हमारी आफ्तार नहीं होती। तो हमारा ये सेकेंड डे भी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा बहुत अच्छे से कट गया, और आज है तीसरा दिन, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने मायके। ये कस्टमाइज कराया। तो आज हमारे आबान ने पहला रोज़ा रखा है, तो हिना ने फ़ोन कर दिया था, काफ़ी लेट फ़ोन किया था, बस अचानक से प्रोग्राम बन गया कि आ जाइए, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। आबान का रोज़ा भी है, और साथ में आज उसका बर्थडे भी है, और आबान का बहुत दिल चाह रहा था कि सबको बुला लीजिए। सबको क्या, पुप्पी आ जाएं, उसके मामू लोग आ जाएं। तो बस पहुंचने में तो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हिना ने लेट फ़ोन किया, तो इसलिए निकलने में भी देर हो गई थी। ज़ोहर हो ही गया था पहुंचते पहुंचते, ज़ोहर के बाद पहुंचे थे भाई। और हिना ने इससे पहले के बिरयानी के लिए कोरमा जो है रेडी कर लिया था, और वो किचन में लगी हुई थी भाई। फ़ौरन जब प्रोग्राम बना तो जल्दी जल्दी उन्होंने चना वगैरह जो था सोख किया, आलू वगैरह बॉईल करके रख दिया था। बस जब पहुँचे तो फिर जाते ही साथ, औरतों का काम तो आप जानते ही हैं, तंजिया आलिया भी साथ में थी, बस काम शुरू हो गया।
सब लोगों ने अपना अपना काम संभाल लिया था, जो जो कर पा रहा था कर रहा था। ठीक अरे से समझाया अगर तुमने काम किया तो समझ लेना, नौकरी से निकाल फिर पता चले। और फिर पूरा टाइम जो है वो काम में ही चला गया। सबको बुला बुला के कह रहे थे शूट कर दो, लेकिन सबका हाथ बिजी था, कोई शूट करने के लिए तैयार नहीं था। तो बस कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, छोटी छोटी क्लिप जो बन गई है वही आपके साथ शेयर कर देते हैं। हाँ, ये बिरयानी का काम ये हुआ कि इसको पहले कर लिया जाए ताकि ये खाना जो है वो बन के रख जाए, उसके बाद फिर आफ्तार का काम होगा। क्योंकि आफ्तार में जो होता है वो तली भुनी चीज़ें जो होती है वो लगता है वो गरम गरम सर्व की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बिरयानी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में थी, तो इसको हमने 2 हिस्से में कर दिया था डिवाइड। ये तो कहिए कि हिना ने कौरमा बना करके पहले से रखा हुआ था, बस चावल बॉयल करके डालना था। कहने में तो आसान है कि चावल बॉयल करके डालना था, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनती है ना तो टाइम लगता है करने में। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बन गई थी और बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं हुई। ख़राब का मतलब चावल बिल्कुल अरवा चावल से बनाया था ना, बासमती राइस से, तो बिल्कुल भी टूटा नहीं था, बिल्कुल चावल खिला खिला बिल्कुल निकला था अच्छे से। क्योंकि सेला चावल जो होता है वो तो मैनेज हो जाता है, पर ये बासमती राइस जो होता है इसको मैनेज करना थोड़ा सा मसला हो जाता है। और ये जो हम आपको बता रहे थे ना चिकन तंदूरी बॉल्स जो बनी थी, बॉल नहीं रोल, ये बहुत अच्छी बनी थी। जब भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, घर में बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और अभी अजहर भी नहीं आए हुए हैं, उनका भी वेट हो रहा है कि वो आ जाएं। कुछ चीज़ें उनसे भी मंगाई गई हैं, फ्रूट्स वगैरह जो कम हैं, ये था कि ले आना, तो बस ये था कि वो भी जल्दी से आ जाएं, फिर वो भी कटिंग वगैरह हो। क्योंकि फ्रूट क्रीम भी बननी थी, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह कम थे, तो उनको कह दिया गया था कि जब आना तो लेते आना। और आबान हमारे आज उनका पहला रोज़ा था, तो वो बार बार इधर उधर टहल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ऐसे बच्चों की आदत होती है ना, जब आफ्तार बनती रहती है तो मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। वैसे मना किया जाता है कि नहीं, रोज़ा खोलने से पहले नहीं खाया जाता, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती ही है। देख रहे हैं ना आप कितना शोर मचा हुआ, उतना ही काम भी हो रहा है, उतना ही शोर मचा हुआ है। और भाई मस्जिद पास में है, तो मस्जिद में भी आफ्तार भेजनी है। हमारे यहाँ तो पास में कोई मस्जिद ही नहीं है कि वहाँ पे आफ्तार भेजा है, काफ़ी दूर है। और नेबर में अड़ोस पड़ोस वहाँ भी हिना भेजेंगी। और ज़ियान हमारे जो हैं वो वीडियो कॉल पे हैं, वो ये सब चीज़ देख रहे हैं। और क्या करें, बेचारे मिस कर रहे हैं सबको, हम लोग उनको बहुत याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं कि वो भी साथ में होते तो अच्छा लगता है। भाई इस तरह से जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो हम लोग अकील की फैमिली को बहुत मिस करते हैं। और ज़ियान चाह रहे थे कि बस वीडियो कॉल पे वो लगे रहें और वो सब कुछ देखते रहें कि क्या हो रहा है, पर भाई कौन लेकर के कैमरा उनके पास खड़ा रहता है, क्योंकि सब बिजी थे, सब काम कर रहे थे। दही बड़े को हाँ ये यहाँ पर आधी प्लेट में करो, आधा वाली प्लेट। तो बस अभी आबान के फुफ्फा जो हैं वो आ गए हैं और पहुंच गए किचन में। लाओ मेरी पालक ले आओ। है ना प्लेट, वहाँ बहुत प्लेट है। हाँ वैसे कहाँ होता है। तो ये हुआ कि पालक नहीं है भाई, ऐसे ही इतना काम बढ़ा हुआ, ऊपर से पालक ले आओ। और पालक उन्हें बनाना ही बनाना है। 30 दिन रोज़ा में वो पालक ज़रूर बनाते हैं, अपनी पालक वाली। अगर आप हमारी रेगुलर व्यूवर हैं तो आप देखते होंगे उनकी पालक की भजिया ज़रूर बनती है 30 दिन। तो उन्हें मैंने पहले ही कह रखा था कि पालक रेडी करके रखना। अरे इतना सारा चीज़ तलने बनाने के लिए है, ऊपर से पालक तैयार करके रखना, ये हुआ बहुत हो गया। जो कुछ है बस इसको खा लीजिए, पालक कल खा लीजिएगा। बस अब सब कुछ लग गया था और मामू का वेट हो रहा था कि आबान के मामू लोग भी आ जाएं। अभी वो लोग भी नहीं आए, भाई क्या करें, इतना टाइम कम होता है उस वक्त, और बाज़ार में रास्ते में रश इतना ज़्यादा होता है, इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है निकलना। तो बस अब सब आने ही वाले हैं एक एक करके, वो लोग भी अभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं मामू
और बच्चे भी आ गए हैं और घर में और रौनक हो गई और शोर शराबा मच गया। सब वो लोग भी काम में सब लग गए। रमजान कर दो और क्या है। और अजहर भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा देर हो गया आ चुके हैं मतलब। ये एक्स्ट्रा स्पून है बंद पता नहीं बस नहीं रखना था, माँ बोली थी रखना है तभी जहाँ मामू लोग आ गए मैं कर रही अब मैं कर ये रुपये दिला खजूर अदर को दिला ये अदर वाली तो अपन वाली नहीं है। चलो फ्री बता दे नियत कर तू करवा दी। चलो बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। खाया कहाँ? अल्लाहुम्मा लका सुमतो हाँ फिर से बोलिए। अल्लाह- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका सुमतो अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व बिका आमनतु व इलैका व अलैका तवक्कलतु तवक्कलतु व अला व अला रिज़्क़िका रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और बस यहाँ पे बड़ी मामी हैं आबान की आ पाई, 2 मामियाँ और हैं छोटी, वो नहीं आ पाई, नानी भी नहीं आई। तो बताए ना घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मामी जो है वो अपने साथ केक लेकर के आई थी कि आबान का सेलिब्रेशन हो जाए इस बहाने। तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ये है कि आबान खुश हो जाएंगे। तो भाई आज की वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है। 3-4 दिन का जो भी चीज़ें हम लोगों ने किया वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि हमारे साथ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई अगर ज़रा सा भी आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आजकल वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रमज़ान में जो है टाइम बहुत कम होता है और बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है। सोना जागना बाकी टाइम जो रहता है वो इबादत में तिलावत में बीत जाता है, तो टाइम रहता ही नहीं है। पर हाँ कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और सारी चीज़ें शेयर करते रहें। और भाई हम तो नॉन स्टॉप बोल ही रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका रोज़ा कैसा चल रहा है और क्या क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या रूटीन है आपका। तो भाई खाना तो नहीं खाया गया क्योंकि सबको तरावी के लिए जाना था, तो खाना पैक करके बिरयानी पैक करके सब लोग लेकर के चले गए। तो फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।